हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। चलिए हम लोग आज देखेंगे विज्ञान से 30+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति की जाती है? बताइए। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलन बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी, क्लोरोफिल, CO2 और प्रकाश संश्लेषण सभी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णिक लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी तना। बताइए किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्ता में वाष्पोत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी टहनी। बताइए किसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो यह रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन में बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। बताइए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 80 mmHg, ऑप्शन सी 130 mmHg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है मानव हृदय में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊँट में। बताइए किस में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए जल का वहन,
ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। बताइए पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जल का वहन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में विक निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्सर्जन से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पौधों में उष्णोत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए गोंद, ऑप्शन बी टैनिन, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा पौधों में उत्सर्जी अंग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन विक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा विक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी बौनापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मधुमेह रोग होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिनेप्स, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिनेप्स कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन सी हृदय संबंधन के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्सीजन निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। बताइए क्या है ऑक्सीजन? तो यह एक हार्मोन है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी अंकुरण, ऑप्शन सी परागण, ऑप्शन डी किण्वन। बताइए क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निषेचन कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी बहुखंडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किस में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईस्ट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। परागकोश में होते हैं ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी अंडक, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में होते हैं परागकण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फूल में नर जनन अंग कौन होता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी अंडक, ऑप्शन सी वर्तिकांग,
ऑप्शन डी वर्तिका। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुंकेसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी रेमार्क, ऑप्शन सी ओपेरिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डार्विन ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। बताइए मेंडल ने किसका उपयोग किया था? तो उसने एक मटर का उपयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी रेमार्क, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी अरस्तु। बताइए क्या होगा? आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी रेमार्क, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी अरस्तु। बताइए किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया है। आज के चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 30, स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XY, ऑप्शन सी YX, ऑप्शन डी YY। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए XX। ठीक है, आज का दोस्तों क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।